So, very good evening, everyone, and very, very welcome to your own magic book reading session. Thank you so much, everyone, for joining on a Sunday, being a committed dreamer, being committed to your own life. Thank you so much. And कल तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, ग्रुप में भी पूछ सकता है। अगर लग रहा है टाइम नहीं है, कोई भी अंदर से आवाज आ रही हो कि ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है इसमें, तो यू कैन ऑलवेज कम एंड आस्क। ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? कोई थोड़ा सा रिवाइज करा सकता है? क्या क्या हमने सीखा कल से, 2 दिन से? एनीवन? अदरवाइज आई विल रिवाइज। क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा बताओ। नहीं, तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बुक से, जिसमें हमने रॉन्डा वन ने हमको एक्नॉलेजमेंट्स के बारे में बताया, जिसमें उसने बोला कि है ना, हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। उसके बाद हम आए थे ग्रेट मिस्ट्री इज बीइंग रिवील्ड, है ना, जिसमें उसने ये बताया कि क्या मिस्ट्री थी, वो क्या सेंटेंस था जिसमें एक रिडल थी, है ना, रिडल थी जिसमें उसने ये कहा था कि whoever has will be given more and he or she will have an abundance, और whoever does not have, तो वो क्या वर्ड था, है ना? कोई बताएगा वो क्या वर्ड था? यार कोई तो बोलो, ऐसे थोड़ी होता है। May I tell? या Thank you. ठीक है। Thank you. Gratitude. राइट, सो whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance, है ना? स्मृति, आप भी थोड़ा सा शेयर कर सकते थे, कल 2 दिन में हमने क्या क्या सीखा, ऐसा नहीं है। मुझे सम लगा ऑफ कि you are asking from the new participants, so that's why I'm हाँ, not speaking. ठीक हाँ है। वही, इसीलिए हम वेट कर रहे थे। हाँ ठीक है, वेट किया, अच्छा है, लेकिन नहीं कोई बोल रहा तो हाँ, दोनों बोल सकते हो। ठीक। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। तो उसने अपनी माई डिस्कवरी भी बताई थी, जिसमें उसने कहा कि मेरी स्टोरी ऐसी परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें, एक सेकेंड, करना था मुझे विद विद ऑडियो। हाँ, तो उसने क्या कहा था कि मेरी स्टोरी परफेक्ट एग्जाम्पल है, मेरी लाइफ ग्रेटिट्यूड के बिना ऐसी थी, मैं इतनी नेगेटिविटी में थी, और उसके बाद जब उसको ये सीक्रेट मिला तो वो बिल्कुल, उसकी लाइफ चेंज हो गई, है ना? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरी भी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है? कैन यू, एनी वन ऑफ यू, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स यस यस यस, और वट एवर, मतलब जो जिसने भी प्रैक्टिस करी है, क्योंकि आज हम इसके बाद, यस एब्सोल्युटली यस, थैंक यू सो मच। सो हम आज जितना पढ़ेंगे उसके बाद हम लास्ट के 10 मिनट्स रखेंगे शेयरिंग के लिए। 2 लोगों की शेयरिंग हम लेंगे आज। वैसे तो बहुत सारे लोगों की शेयरिंग है, बट सब लोग अवेलेबल नहीं है अभी आज, लेकिन धीरे धीरे हम, जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा, हम बीच बीच में लेते रहेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, राइट? Bring the magic into your life. सबसे पहले तो इसी सेंटेंस पे आते हैं, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। तो वो क्या बोल रहा है? अपनी लाइफ में मैजिक को लाना है, ब्रिंग करना है। ठीक है, लाना है मतलब कि आपको लाना पड़ेगा, वो खुद से नहीं आएगा। ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। तो वो ये नहीं कह रहा कि वेलकम द मैजिक इनटू योर लाइफ, और मैजिक इज कमिंग इनटू योर लाइफ। वो बोल रहा है ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, मतलब आपको उस मैजिक को, जिस मैजिक की 2 दिन से बात हो रही है, इंट्रोडक्शन में बात हो रही है, उसको आपको अपनी लाइफ में लाना होगा। कैसे? प्रैक्टिस करके, है ना? द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर मैजिकल विल बी द रिजल्ट इन योर लाइफ। तो यू हैव टू ब्रिंग इट इन योर लाइफ। हाउ? No matter who you are, no matter where you are,
No matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. ये कह रही है कि नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर व्हाट योर करंट सर्कमस्टांसेस, द मैजिक विल चेंज योर एंटायर लाइफ। ठीक है, आप कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे उसने अपना भी एग्जांपल दिया था, वो डेट में थी, उसके रिलेशनशिप टर्मोइल में थे, उसके साथ क्या क्या हो रहा था, नो मैटर व्हाट यू आर, नो मैटर वेयर यू आर, है ना, कहीं पे भी रहते हो, किसी भी सिचुएशन में हो, जॉब भी चली गई है, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, बट मैजिक विल चेंज योर एंटायर लाइफ। ठीक है, वो क्या एग्जाम्पल दे रही है, उसके बाद बहुत सारे लेटर्स आते हैं, बहुत सारी शेयरिंग्स आती हैं। ये तो हम भी कह सकते हैं, हमारे ग्रुप में कितनी सारी शेयरिंग्स आती हैं। कोई कह रहा है मेरी ड्रीम जॉब लग गई, मतलब दो तीन तो अभी ड्रीम जॉब की आई थी रिसेंटली, हमने अभी जब ग्रुप में आई थी, एक रजत की आई थी लंदन से, और एक फ्रेंड है मेरा राजीव, उसकी, उस दोनों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि शेयरिंग करो, तो करेंगे वो शेयरिंग। बट हुआ है ना, मतलब लेटर, हम सीक्रेट सीक्रेट वेबसाइट पे जाएंगे तो हजारों शेयरिंग्स हैं, Gratitude हजारों, जो कि ये बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में मैजिक हुआ, है ना। ऐसे हम, मतलब अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जाके उस सीक्रेट स्टोरीज को पढ़ सकते हो, नहीं तो ग्रुप में ही देखना कि, इनफैक्ट आश्विन वाले ग्रुप में तो दुनिया भर की शेयरिंग्स होती हैं, हर रोज ही शेयरिंग हो रही होती है वहां पे। किसी के मैजिकली मनी आ गया, किसी की मैजिकली हेल्थ ठीक हो गई। अभी किसी ने रिसेंटली हमारे ग्रुप में शेयर किया था कि उसका बेटा था, छोटा था, उसको थायराइड था, और अब उसकी 3 साल से मेडिसिन ही बंद हो गई बिल्कुल। तो उसने क्या किया, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी, और मिरेकल्स ही मिरेकल्स कॉज हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, हर हर फील्ड में, है ना। तो ये बुक भी बता रही है, और ये हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर हर रोज ऑलमोस्ट। यस। can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will हाँ, वो ये बोल रही है कि इट विल मेक यू मोर प्रॉस्परस सो दैट यू हैव द मनी यू नीड। मतलब जितना भी आपको मनी चाहिए, जो भी आप चीजें करना चाहते हो, वो सब आपको देगा। मतलब नीड की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि हम यहाँ पे कोई ग्रीड की बात कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि हमें तो इतने करोड़ रुपए चाहिए, पता ही नहीं क्यों चाहिए। तो अभी हम जब ड्रीम्स डिफाइन करेंगे कल, व्हाट आर योर ड्रीम्स में, तो हम लिखेंगे कि हमको मनी से क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या करना है मनी से, हमको मनी इतना चाहिए क्यों, what is the reason behind, why do you want this much of money. So you should have that calculation in mind when you write your dreams, that you want to buy a house, you want to buy this car, you want to buy this shoes, or you want to buy this dress, or you want to have a party, or you want to have a vacation, or whatever it is that you want with money, you will write in your dreams, not the exact amount, like, मतलब ठीक है अमाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन वो अमाउंट जस्टिफाइड होनी चाहिए कि उस अमाउंट से आप क्या करने वाले हो, तभी वो आपकी लाइफ में फीलिंग्स देगा, तभी वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। कई बार चीजें मनी से भी नहीं अट्रैक्ट होती, कई बार चीजें बस आ जाती हैं। मतलब आपने लिखा कि मुझे ये चाहिए, तो वो चीज ही आ जाएगी, हो सकता है मनी ना आए। तो इट डिपेंड्स हाउ इट विल कम, यू विल नेवर नेवर नो। सो इसलिए वो बोल रही है, सो दैट यू हैव द मनी यू नीड टू डू द थिंग्स यू वांट टू डू। ठीक है, इट विल इंक्रीज योर हेल्थ। तो वो बता रही है क्या क्या होगा, अब क्या क्या होने वाला है, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ में। increase your health and bring the level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. अब आपको कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है,
कुछ भी पाना है, वी डू हैव। आपको जो भी करना है, स्पिरिचुअली करना है, मतलब ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे टू रिसीव इट। मतलब मटेरियलिस्टिकली चाहिए, स्पिरिचुअली चाहिए, मतलब मैम तो ये बोलती है, मैं मैम का सुन रही थी, मैं बोली मोक्षा भी चाहिए आपको, तो आपको ग्रैटिट्यूड ही दिलाएगा वो, है ना। मतलब स्पिरिचुअली भी आपको अगर ग्रो करना है अपनी लाइफ में, जो भी पाना चाहते हो, हर इंसान पाना तो कुछ चाहता ही है, तभी उसको एक इंसान जन्म मिला है, वो कुछ ना कुछ करने आया है यहाँ इस धरती पे। उसका कोई ना कोई पर्पस है जिसके लिए वो सोल यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में वो बोलते हैं ना, मैस्लोस चार्ट होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी जो डिजायर्स है ना, वो धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं। जैसे शुरू में आपकी डिजायर्स होगी कि आपको एक जॉब चाहिए, एक अर्निंग चाहिए, एक मिनिमम, वट एवर बेसिक सैलरी यू नीड, एंड देन यू नीड अ पार्टनर, देन यू नीड किड्स, देन यू नीड अ हाउस, देन यू नीड कार, और वट एवर मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट यू नीड इन योर लाइफ, एक उसकी लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद अब क्या होता है, फिर आपके चेंज हो जाती हैं नीड्स। मे बी यू नीड मोर नॉलेज, मे बी यू नीड मोर स्पिरिचुअल नॉलेज, और किसी को मेडिटेशन की जरूरत होती है, किसी को कोई ऐसी कंपनी की जरूरत होती है जहां बैठ के वो मेडिटेशन करे, या जो भी मतलब मैस्लोस चार्ट अगर आप देखो गूगल पे, तो आपको पता चलेगा कि आपके ड्रीम्स भी चेंज हो जाते हैं विद योर मतलब जैसे जैसे वो पूरे होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके ड्रीम्स चेंज होने लग जाते हैं। तो वो है, तो यहाँ पे कुछ भी हो, वो कुछ भी चाहिए हो आपको, किसी भी फील्ड में चाहिए हो, फिलोसफिकली, स्पिरिचुअली, नॉलेज की टर्म्स में, मटेरियलिस्टिक टर्म्स में, ग्रैटिट्यूड इज द वे टू रिसीव इट। आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, उस फील्ड में, मान लो आपको नॉलेज चाहिए, तो आप नॉलेज के लिए ग्रैटिट्यूड करो, जो जो भी नॉलेज आपके पास है अवेलेबल, उसके लिए आप ग्रेटफुल होगे, तो आपको और मिलेगी। जैसे किसी किसी को भूख होती है बुक्स पढ़ने की, तो आपका मन है कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, तो आपकी लाइफ में अभी जो जो भी बुक्स है, आप उसका थैंकफुल रहोगे, तो आपकी लाइफ में और बुक्स आएंगी। तो ऐसे ही होता है, मतलब जैसे जिस जिसकी जो जो भी डिजायर्स होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही पूरी होती हैं। हर किसी की सेम डिजायर्स नहीं होती, हर किसी की सेम नीड्स नहीं होती। तो मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। कैसे? The magical power of gratitude turns your life into gold. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. हाँ, तो जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाते हो ना, सबसे इजी तरीका है भगवान जी से कनेक्ट करने का, अपने आप को रोशनी में लाने का, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। तो जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो हमें एक तरह की रोशनी में आने लग जाते हैं, और जब हम उस रोशनी की तरफ जाते हैं, तो हमें पता चलता है खुद ही कि ये चीज मेरी लाइफ में क्यों गड़बड़ हुई थी, उस टाइम पे मैंने ऐसा क्या किया था कि ये गड़बड़ हो गई। और ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, किसी को भी ये रियलाइज होना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सपोज कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, और कब मतलब मोस्ट ऑफ द लोग इस बात को कभी भी समझ नहीं पाते कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम जब उनसे डिस्कस करते हैं, तो हमारी खुद ही लाइट बल्ब जल जाता है कि यार मैंने ये क्या था, इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इस बात को आइडेंटिफाई करना कि मुझसे ही कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ है। राइट, तो हमने अभी पढ़ा था न्यूटन लॉ, जिसमें ये बोल रहा था कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, इट इज एन इफेक्ट ऑफ सम एक्शन, है ना। तो वो एक्शन क्या था, और मुझे उसके लिए क्या ठीक करना है, देन इफ यू नो व्हाट वाज दैट, व्हाई सर्टेन थिंग्स माइट बी मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ, व्हाई सर्टेन थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, तो आपको उसका, जब आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी, तो सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। ग्रैटिट्यूड इज द ओनली सोल्यूशन, ग्रैटिट्यूड फॉर दैट एरिया इन योर लाइफ, ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन, या जो भी हो। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो शार्पन होता जाएगा, और जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहोगे, देन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मतलब और कुछ, मतलब मैं बोल रही हूँ, ड्रीम्स हो सकता है लेट हो जाएं, आपने जो लिखे हैं आपको टाइम लग रहा है, वट एवर इट इज, लेकिन जो आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, वो हर रोज उठने की जो मिलेगी ना आपको ग्रेटिट्यूड करने से,
जैसे अभी राजीव ने लिखा था कि वो पता नहीं कितने डेज से 750 डेज से डेली ग्रैटिट्यूड कर रहा था, और फिर उसको उसकी ड्रीम जॉब मिली, है ना। तो वो क्या था, वो उसकी शेयरिंग अमेजिंग शेयरिंग थी, मतलब हर रोज वो 20 लिख रहा है, 25 लिख रहा है, जो भी लिख रहा है ना। तो उसकी स्पीड उसकी जॉब को पहुंचाने की उसकी ग्रैटिट्यूड पे डिपेंड कर रही थी। तो वो हर रोज हर रोज हर रोज लिखते जा रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ जब उसका घड़ा पूरा भर गया, उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी जॉब को लेके पास्ट में, जिस दिन वो पूरी हुई, उसको मिल गई उसकी ड्रीम जॉब। तो आप देखो कि आपको कैसे करना है, आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो आपको कितना करना है, कैसे करना है ना। ये तो हम लाइव एग्जांपल्स देख रहे हैं अपनी लाइफ में, जो हमारे साथ डेली डेली बेसिस पे लोग हमारे साथ शेयर करते हैं। तो यस, तो आगे बढ़ते हैं। Everything will seem effortless. यू विल फील You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. हाँ, तो ये कह रही है कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो आप खुश तो हो ही जाओगे 100%। यू विल फील लाइट एज अ फेदर, आप मजे करने लग जाओगे। और हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेट कि ऐसा होता है व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड? यस, राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस लाइन, कि जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है ना। वी फील लाइट, वी फील हैप्पी, वी फील जॉयस। जैसे अभी मैं सेशन भी जब से स्टार्ट हुआ है ना, तो जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से मेरे अंदर मतलब एक अलग सी खुशी, एक अलग सी एक्साइटमेंट है। मतलब पूरा टाइम फर्स्ट डे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर से जैसे बॉडी में वाइब्रेशंस हो रही हैं खुशी की, कि वाओ एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वे? गुड गुड। ये दो निधि है ना, एक निधि गुप्ता और दूसरी निधि गुल। दीदी हो आप? ओके, फाइन, थैंक यू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas of your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. तो वो बता रही है कि आप आज भी चेक कर सकते हो कि आपकी लाइफ आवाज नहीं मैजिकल आ रही है। समय ना। मेरी आवाज नहीं आ रही? हम्म, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। हम्म, तो आप आज भी चेक कर सकते हो कि आपकी लाइफ में मेजर एरियाज में कहाँ पे यू आर हैविंग अबंडेंस, एंड जहाँ पे भी लैक है, जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई स्ट्रगल है या चैलेंज है, दैट मीन्स दैट एरिया इज लैकिंग ग्रैटिट्यूड। तो वो अभी चेक करवाने को बोल रही है कि इज योर लाइफ मैजिकल, है ना। तो वो यही बता रही है कि जहाँ पे है वहां पे पक्का आपने ग्रैटिट्यूड किया है, और जहाँ पे भी थोड़ी बहुत कमी है तो वहां पे लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड है। स्मृति है, इसके नेटवर्क इशू होगा। चलो आगे चलते हैं। It's a simple fact. When you're not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. तो सीधी सीधी बात बोल रहा है वो कि टू रिसीव यू हैव टू गिव, है ना। व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल यू स्टॉप द फ्लो ऑफ बेटर हेल्थ, स्टॉप द फ्लो ऑफ बेटर रिलेशनशिप्स। हम क्या कर रहे होते हैं, हम कंप्लेन कर रहे होते हैं अपनी जॉब की। इतनी अच्छी जॉब हमारी चल रही होती है बट हमें तो कंप्लेन करनी है, बॉस ऐसा है, सैलरी कम है, ये अच्छा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन नहीं है, ऐसा है मेरा बॉस, वैसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम स्टॉप कर रहे हैं उस अबंडेंस को हमारी लाइफ में फ्लो होने से। टू रिसीव
यू हैव टू गिव। अब आपको लगता है आपको मिल जाए, आपको आपको लगता है कि आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं, आपको लगता है आपको अप्रिशिएट करें लोग, आपको लगता है कि आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिले, बट क्या आप दे रहे हो? क्या आप लोगों को अप्रिसिएशन दे रहे हो हर रोज? मतलब जैसे आपको लगता है रोज आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, बट क्या आपने किसी को कभी कॉम्प्लीमेंट दिया आगे से बढ़ के कि वाओ यू लुकिंग नाइस टुडे, या तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है? बट जेन्युइनली, ये नहीं कि ऐसे ही दे रहे हैं बस। जेन्युइनली जब आप किसी को भी अप्रिसिएशन दोगे तो आपको मिलेगा। आपको जो भी चाहिए आपको देना है, सिंपल। जो भी आपको चाहिए यू हैव टू गिव, चाहे वो मनी भी हो। मनी भी जब आप देते हो तो ही आप रिसीव करते हो। देना मतलब अच्छे थॉट से। जब हम मतलब कुछ खरीद भी रहे हैं, या भी बुक धीरे धीरे सिखाएगी कि कैसे देना है, कैसे ग्रैटिट्यूड देना है। बट इट इज द लॉ, ग्रैटिट्यूड इज गिविंग थैंक्स। आगे पढ़ते हैं। Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking. We are taking in our life, taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ग्रेटफुल नहीं है, है ना, व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल, क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइव्स। है ना, हम ग्रेटफुल है ही नहीं। हमें लग रहा है ये तो उसको करना ही चाहिए था, कर दिया तो क्या हुआ? पानी लाके दे दिया अगर मेरे बेटे ने तो क्या हुआ? आई एम नॉट थैंकफुल फॉर दैट, ही इट इज हिज ड्यूटी। तो हम उस पानी के ग्लास के लिए फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपने बेटे को, या जिसको भी, है ना, कोई। इवन आपके ऑफिस में अगर कोई स्टाफ है, वो आपको पानी दे रहा है, कॉफी लाके दे रहा है, तो आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, अरे इसी बात के तो पैसे ले रहा है वो। देन व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नॉट ग्रेटफुल। सो अल्टीमेटली क्या होगा? धीरे 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 वो चीज आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। हो सकता है वो ऑफिस बॉय छोड़ के चला जाए, या फिर आपको खुद जाके कॉफी लेनी पड़ जाए। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन। बट when we take things for granted, we are unintentionally taking it from ourselves। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसको ग्रेटफुल हो ही नहीं रहे हैं, और फिर हम धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ से दूर करते जाते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. एक्चुअली ये आपको डरा नहीं रहा, ये आपको ये समझा रहा है कि ये लॉ है। ठीक है, ये लॉ है कि हमें चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर हमको कोई भी चीज मिली है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी रीजन से ही मिली है। मतलब आपने ही कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा पास्ट में, जिसकी वजह से वो आज आपकी लाइफ में आई है। मतलब even your birth in such a family where you are born with everything that you need for a baby to survive, food, shelter, जो भी मिला आपको, आपने पास्ट कर्मास, आप कुछ एक पास्ट कर्मास करके आए हो पुराने जन्म में, या जब भी आप पिछले लाइफ में थे, कुछ ना कुछ ऐसा करके आए हो जिसकी वजह से आज आपको ये मिला। अब आपको मिल गया तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वही आपका कर्मा बना रहा है अभी इस लाइफ में। तो जब हम वो लाइफ, अब अपनी न्यू लाइफ में कर्मा बनाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे? ग्रेटफुलनेस के कर्मा बनाएंगे, ताकि हमें और अच्छा मिले आगे, रेदर देन उल्टा हो जाए। तो वो समझाने की कोशिश कर रही है बुक। Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. वो ये कह रही है कि पक्का आपने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए ही हुए हैं, तभी आप यहाँ बैठे हो पढ़ रहे हो इसको। है ना, वो ये बोल रही है ना, मोस्ट सर्टेनली आपने कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में अच्छा किया ही है, क्योंकि आप आज आज जिस सिचुएशन में हो इसीलिए हो। आज इस सेशन में आए हो इसीलिए आए हो कि आपने कुछ ना कुछ अपने पास्ट में अच्छे ग्रेटिट्यूड कर रखे हैं। अब हम अपनी सबकी बात करें तो हमने पक्का कुछ ऐसा जरूर, हमारा कोई ना कोई विश्वास रहा होगा बचपन में, कोई ना कोई हमारा कनेक्शन रहा होगा,
यूनिवर्सल पावर से, तभी शायद आज हम इस बुक को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट यू आर एबल टू बी हेयर टू लिसन एंड अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। तो आगे बढ़ते हैं, मैजिक फॉर्मूला, The magic formula. कमाल का फॉर्मूला। Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. These are the words by Ibn Khaldun al-Muqaddimah, scholar and statesman. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. उसने क्या बोला? नॉलेज इज अ ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। राइट, नॉलेज तो ट्रेजर है ही, सबको नॉलेज होती है, बहुत सारी नॉलेज है हमें दुनिया में। मतलब सबसे इजी एग्जाम्पल होता है जो मैम भी देती है, जो मैं भी हर बार, मुझे बहुत मस्त लगता है ये वाला एग्जाम्पल, नॉलेज और प्रैक्टिस वाला, कि सबको नॉलेज होती है कि वेट कैसे लूज करना है ना। सबको सबको पता है क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना चाहिए, है ना, वॉक करनी चाहिए मुझे इतनी हर रोज। बट नॉलेज होने से क्या हो जाता है वेट लॉस? नहीं होता ना, प्रैक्टिस से ही होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जाओगे नहीं जिम में, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक तो नहीं होएगा। नॉलेज से तो नहीं होएगा, है ना। हेल्दी नहीं खाओगे तो नहीं होएगा। सिमिलरली अब नॉलेज तो पता चल गई, ग्रेटिट्यूड करने से ये होता है वो होता है, बट जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिंपल वर्ड्स में यही उन्होंने बोला कि नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट, है ना। तो यस। Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first, you must say the magic words thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where are you now to the life of your dreams. हाँ, तो वो मैजिकल फॉर्मूला बता रहा है, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, जो भी इस सेशन में इस टाइम पे हैं, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव टू दिस मैजिकल फॉर्मूला, जो बता रही है कि थैंक यू इज द ब्रिज फ्रॉम वेयर यू आर नाउ टू द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। ये जो थैंक यू दो वर्ड्स हैं, ये आपकी लाइफ में इतने ज्यादा यूज होने चाहिए, इतने ज्यादा यूज होने चाहिए कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। यानी मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर बात पे थैंक यू। कैसे काम करता है मैजिक फॉर्मूला? The magic formula. Deliberately think and say the magic words thank you. Number one. Number two, the more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. Number three, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. नंबर वन, डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। मतलब जानबूझ के ये वर्ड बार बार बोलना। थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू जूम, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू इस सेशन का, थैंक यू इस टाइम का, थैंक यू मेरे क्लोथ्स का, थैंक यू मेरी आईज का मैं रीड कर पा रही हूँ, थैंक यू मेरी वॉइस का मैं बोल पा रही हूँ, थैंक यू उन सब लोगों का जो सुन रहे हैं, उन सबके ईयर्स का जो हियर कर पा रहे हैं। डेलिबरेटली, जानबूझ के बार बार बोलना। The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. जितना आप बोलते जाओगे, पहले शुरू में लगेगा कि मैकेनिकली बोल रही हूँ मैं, बिना बात के बोलती जा रही हूँ थैंक यू, बट जितना आप जबरदस्ती बोलोगे, जितना आप डेलिबरेटली उसको बोलते जाओगे, द मोर ग्रेटिट्यूड यू फील। धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा, धीरे धीरे आप अंदर उसको फील करने लगोगे। एंड द मोर ग्रेटिट्यूड यू डेलिबरेटली थिंक एंड फील, द मोर अबंडेंस यू रिसीव। सिंपल सी बात है। तो क्या करना है अभी, आज से हमको बार बार अपने आप को रिमाइंड करते जाना है, हर मोमेंट पे, हर थोड़ी देर में, कि अभी मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, अभी मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो हमें धीरे धीरे फीलिंग्स तक लेके जाएगा। Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for one.
What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. है तो फीलिंग की बात कर रहा है वो, कि जितना आप ग्रैटिट्यूड को फील करोगे, जितने सिंसियरली उसको फील करोगे, उतनी फास्टर आपकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है, अभी ना हमें ये वाला, सिर्फ ये वाला स्टैंजा फिनिश करना है, उसके बाद हम शेयरिंग लेंगे। अगर 10 मिनट सेशन एक्सटेंड हो, इज इट ओके शेयरिंग सुनने के लिए? आज तो संडे है, थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी इसको फिनिश करेंगे, 5 मिनट लगेंगे और, तो हम उसके बाद शेयरिंग लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सो द ट्रूअर द फील, मैं भागना नहीं चाह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। जितनी ट्रू आपकी फीलिंग होगी, उतना आप सिंसियरली ग्रेटफुल फील करोगे और उतनी फास्टर आपकी लाइफ चेंज होगी। तो वो आपको शुरू से बता रहा है कि आपको फीलिंग तक पहुंचना कैसे है। तो पहले हम अपना नंबर, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, फिर हमारी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. पूरी बुक का ये वाला पैरा, ये वाली एक लाइन रट्टा लगा लो, कहीं पे लिख लो, कहीं पे लिख के अपने सामने लगा लो, कि इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल। थोड़ा करोगे, थोड़ा चेंज होगा। ज्यादा करोगे, तो ऐसा चेंज होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब आप देखो अपनी लाइफ में आपको कितना प्रैक्टिस करना है और कितना चेंज करना है अपनी लाइफ। ठीक है, तो ये है, यही फॉर्मूला है मैजिकल जर्नी का, ग्रैटिट्यूड का। जितना ज्यादा करोगे, ज्यादा क्यों बोल रही है वो, जो अभी अभी बताया ना उसने, कि आप जितना ज्यादा करोगे ना, आपके माइंड, अब आप देखो पूरे दिन आपके माइंड में बस यही चल रहा है, मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, अरे अब मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, अरे वाओ कॉफी, वाओ वाओ लैपटॉप, वाओ खाना, वाओ पानी, वाओ हवा, वाओ, है ना, क्लाउड्स, वाओ मून, वाओ स्टार्स, आप वाओ ही करते जा रहे हो पूरे दिन। तो आपके पास कंप्लेन की जगह ही नहीं है पूरे दिन में। पूरे दिन में आपके माइंड में ये आ ही नहीं रहा कि अरे यार उसने ऐसा क्यों बोल दिया मुझे, या मुझे इतना काम क्यों मिल गया। ओ मैं तो वाव बोल रही हूँ ना काम के लिए, मैं तो ग्रेटफुल हूँ अपनी जॉब के लिए, मैं तो ग्रेटफुल हूँ सैलरी के लिए जो मुझे मिल रही है, मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक डेस्क पे बैठी हूँ, मुझे कंपनी ने लैपटॉप दिया हुआ है। जब मैं ग्रेटफुल हूँ तो मैं कंप्लेनिंग हो ही नहीं सकती एट द सेम टाइम, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग्स हैं। राइट, तो जब मैं ग्रैटिट्यूड करती जा रही हूँ, तो मेरी फीलिंग अपने आप ही अच्छी है। जब मेरी फीलिंग अपने आप अच्छी है पूरे दिन, तो अपने आप ही मेरी मेरी लाइफ अपने आप ही चेंज हो जाएगी ना, फीलिंग्स अपने आप आ जाएंगी। तो यस, सो इसलिए वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बोल रहा है आपको। आई थिंक And खत्म I हो गया repeat, चैप्टर यहाँ। if you practice gratitude a रिपीट little, कर रही हो, your ये life बहुत will इंपॉर्टेंट। change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. वाओ, सो वी स्टॉप हियर, and anything that you want to ask for this, otherwise I'll take the sharing. Yes, yes, yes. Okay. So yes, कौन कर रहा है शेयरिंग पहले? नेहा है और गुल दीदी है। नेहा, आप आओगी, गुल दीदी आएंगी? कौन? हाय हाय समिधा। हाय नेहा, अपनी वीडियो ऑन करो। बहुत मैं नाइट लैम्प के नीचे हूँ। कोई बात नहीं। यस, सबसे पहले तो थैंक्स टू समिधा फॉर थैंक्स टू यू, एवरीथिंग। थैंक्स टू यू। क्योंकि somehow कैसे बच्चे मिले एंड देन वन डे व्हेन समिधा टोल्ड मी दैट दे आर फ्लाइंग टू यूके लंदन, तो अचानक से ही मैं उनके घर पहुंच गई। कभी पहले मिली नहीं थी पर्सनली कि ये सब अचानक कैसे हुआ। एंड देन शी टोल्ड जस्ट इन वन लाइन कि ये हुआ ऐसे। और देन बहुत ब्रीफली शी टोल्ड मी कि ऐसे होता है।
and she asked me to read this book and all. And gradually and slowly I started learning. और फिर उन्होंने मुझे डावर मैम से एक ग्रुप में कनेक्ट किया, देन इवेंचुअली आशमीन मैम के। सो तब से आशमीन मैम को फॉलो कर रही हूँ, आई थिंक 2021। तो अगर वो 100% करवाती हैं तो मेरे को लगता है कि मैं उसका 50% भी कर लूँ तो अचानक से ही मैजिक्स होने लग जाते हैं। सबसे बड़ा मैजिक जो आई इट्स बीन लाइक मोर देन 13 years आई हैव बीन इन जॉइंट फैमिली। मेरी शादी जॉइंट फैमिली में ही हुई थी, एंड everybody knows there are breakdowns. I always wanted my own home and never had any issues or breakdown with my in-laws, but हाँ देवरानी जेठानी के तो it's all known। और वन डे आई वॉज क्राइंग बैडली, और उन दिनों में द पावर ऑफ लव मनी एंड हेल्थ वाला बुक चल रही थी, एंड आई कॉल्ड समिधा कि समिधा इट्स मतलब हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड शी टोल्ड मी कि जस्ट गिव लव। एंड आई स्टार्टेड गिविंग लव टू माई देवरानी, एंड इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ दैट North Pole, South Pole relationship changed into now we share together, and we laugh together, we eat together. The equation has totally changed 360 degrees. And जो I wanted my own home, तो उसके भी अभी गणेश चतुर्थी वाले दिन we actually, I will not say separated, we extended the family and we got a new flat. Deva Devrani with family, they moved there. And now I always wanted a 4 BHK with servant room, और वो जो जहाँ हम रहते थे, now it's mine officially. तो all thanks to समिधा। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। वन डे मैंने बिफोर दिवाली व्हेन आई मेट समिधा, तो मैं मतलब आई डोंट नो, मेरे को इतना शाई फील होता है, मैं कैसे बोलूं। और आज भी बोल रही हूँ तो वर्ड्स वाह नहीं है मेरे नेहा, पास। वाह। इट्स योर प्रैक्टिस, योर कमिटमेंट, योर बिलीफ। और मतलब होता है ना कि लगे रहना, उस ड्रीम की तरफ लगे रहना, लगे रहना, प्रैक्टिस करना। मैं नेहा को 3 साल से जानती हूँ, और मुझे पता है कि हाउ मच शी हैज वर्कड ऑन इट, हाउ मच शी हैज प्रैक्टिस्ड, जिसकी वजह से ये सब हुआ। आई ऑलवेज यूज टू बी इन ब्रेक डाउन, अपनी मम्मा से हमेशा वही सब बोलना एंड ऑल। और सडनली वही लाइफ हैज चेंज, बिल्कुल एकदम अपसाइड डाउन, या मैं बोलूं जो डाउन थी वो अप हो गई है। हमेशा कुछ भी होता है थोड़ी देर का एक वो लगता है, देन वो अरविंद सर कहते हैं ना कि बस फिर उठ जाते हैं, तो बस फिर सब ठीक हो जाता है। बस अब लाइफ ऐसे है कि आते हैं ब्रेक्स डाउन, लेकिन वो फिर फटाफट से खत्म हो जाते हैं। वाह, वो खुशी कंग्रेचुलेशन। अंदर से फील होती है। थैंक यू सो मच समिधा, आपने मुझे इस लाइफ के साथ जोड़ा। मैं मतलब इट्स योर डिविनिटी, लाइफ टाइम इज। इट्स योर भगवान जी इनसाइड यू, जो बार 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 मैसेज करवाते थे, ग्रुप में, कि मुझे करना है, मुझे करना है संविधा, मुझे करना है। तो वो जो अंदर से एक आवाज आती है ना, उसका थैंक यू करो, इसने आपको ये दिलाया। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और अभी हम नेहा और मैं मिले भी थे, दिस वाज आल्सो अ मैजिक, हमारा मिलना। तो हाँ राइट। यस, नो तो प्लान एंड तब आई यूनिवर्स डिड माई वांटेड शेयरिंग अस फर्स्ट टू। टाइम विद समिधा। हाँ, तो लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स भी कम है अगर मैं समिधा को दूं तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक्स थैंक यू, समिधा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू। यस, यस गुलदी। Hi, so I'm here. Am I audible, I believe? यस। So, first of all, I would start with thank you again to Samidha. आज जब समिता ने बोला दैट आई हैव टू डू अ शेयरिंग, तो मैंने सोचा ठीक है। देन जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ, आई वाज लाइक कि अच्छा ये भी बोलूंगी, ये भी बोलूंगी। देन आई थॉट कि पॉइंट्स बना लेती हूँ। जब मैं पॉइंट्स बना रही थी, आई वाज लाइक इतना सारा, अरे वाह। So thank you so much for, making me realize again that what all magics has happened. And again, yes, you were one of the mediator to connect me to magic. But magic का idea मुझे वर्तिका ने दिया था।
चलते फिरते कि हम समिधा दीदी के साथ मैजिक बुक्स करते हैं। और वो थोड़ा सा आइडिया मुझे आपने प्रैक्टिस कैसे किया कनिका से था, बट यस मैजिक बुक की रीडिंग सेशंस होते हैं ऐसा मुझे वर्तिका से ही पता चला था। तो जब मेरे को एक लास्ट दिसंबर की बात है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में गई थी, तो मुझे यही याद आया व्हेन सडनली आपका भी मैसेज आ गया था, तो पावर बुक स्टार्ट हुई थी। मैंने स्टार्ट किया बट बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाती थी, बट हाँ सिर्फ ये समझ में आया कि थैंक यू बोलना है। तो मैं थैंक यू टाइमर्स लगा के थोड़ा थोड़ा करती थी जितना समझ में आता था। देन धीरे धीरे स्टार्ट हुई प्रैक्टिस, जिसमें मैंने फिर प्रॉपर रीडिंग सेशंस अरविंद सर का स्टार्ट किया था अप्रैल में। उसमें मैंने ग्रेटिट्यूड राइटिंग स्टार्ट किया। मई के मिड के बाद वो फिर ब्रेक लग गया, जो कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। देन अगेन आई केम बैक इन जुलाई। तब जुलाई में एक मेरा टारगेट था, एक एक चैलेंज था जिसके लिए मैं कर रही, मतलब जिसके वजह से मैजिक बुक आई लाइफ में। मैंने प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर वे में उसको माइंड में रख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जुलाई एंड होते होते मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे अमृत वेले में उठना है। अगस्त फर्स्ट से मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया और फिर एनी की बुक भी स्टार्ट हो गई। तब मैं अपना जो मेरा टारगेट था, मेरा एक अमाउंट था जो कहीं स्टकअप था किसी के पास, तो मुझे वो अमाउंट निकालना था। और अच्छा खासा लाइक 4 लाख मेरा टारगेट था। वो काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे उस चीज में। मैंने उसका ग्रैटिट्यूड शुरू किया। ग्रैटिट्यूड इस डेप्थ तक गया कि वो ऑफिसर का ग्रैटिट्यूड, जिसने देना है उसका ग्रैटिट्यूड अब भर भर के करती थी मैं। मतलब एक बहुत था कि हाँ ये मुझे 4 लाख लाना है, मुझे इसके लिए चाहिए, मेरे पॉइंट्स क्लियर थे कि मुझे इसके लिए चाहिए। वो बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ता चला गया। फिर हुआ कि हाँ ठीक है, आने वाला है अमाउंट, आने वाला है। डेट कुछ नहीं थी, कभी भी आएगा, 1 मंथ 2 मंथ कभी भी आता है। सडनली मेरे बैंक में आ गया। और मैंने ऑफिसर को कॉल किया, तो वो मेरे को एक्सप्लेन करने करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ आ जाएगा आ जाएगा। मैंने बोला आ गया। 1 मिनट के लिए साइलेंस था। आ गया, कहाँ आ गया। इट वॉज दैट मैजिकल। दिस वॉज लाइक वन मेजर, जो कि एक बहुत बड़ा था मेरे लिए। वाओ वाओ, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। इसके साथ छोटे छोटे बहुत होते थे, जैसे शारिद मेरा बेटा है, उसने ऐसे मुझे स्कूल में बताया कि प्ले हो रहा है। आई वॉज लाइक मेरे मन में, तेरे को पार्टिसिपेट नहीं करना, उसको सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने कहा ऑडिशन हुआ था, मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। मेरे को करना नहीं चाहिए था तेरे को। वो भी ऐसे करके चला गया। आई वॉज लाइक, सडनली नेक्स्ट वीक में आया कि एक बच्चे को रिप्लेस करके इसको ले लिया गया है। और हमारे पास 10 डेज थे प्रिपेयर करने के लिए। और इसको वही रोल मिला जिसकी मेरे को आके एक्टिंग सुनाता था। मतलब उसको पसंद था वो रोल। हमने 10 डेज प्रैक्टिस करी। मैम का कॉल आता था, मैम ये कर दो ये कर दो। रात को मैं और शारिद बैठ के आमने सामने बैठ के प्ले की प्रैक्टिस करते थे। उसको उस प्ले में अवार्ड भी मिल गया। देन इन सब प्रैक्टिस में मेरे को घर का बहुत सपोर्ट मिलता था। मेरे फादर इन लॉ बहुत सपोर्टिव होते चले गए, मेरी छोटी छोटी सी चीजों का वो ध्यान बहुत रखते थे। क्योंकि मेरा जैसे नीचे अकेडमी भी चलता है, तो वो ध्यान रखते थे कुछ भी होता है। मतलब जो पहले चीजें वो थोड़ी चू चू करके करते थे, वो हैप्पीली करते थे। एंड मेरी कोई मेडिसिन खत्म होगी, मैंने कुछ मांगा, मतलब मेरे को खाली बोलना होता था, मेरे पास हो जाता था। देन इस दौरान लगे अगस्त से अभी तक मैंने जितने आईपीओ अप्लाई करे मेरे को मिले। वाओ। इवन करवा चौथ पे एक स्कीम आई थी। हिसार में कोई प्लॉट का था, लॉटरी का जैसे होता है ना। तो मेजरली पापा ही बताते हैं कि करना है, और मैं करती हूँ। ऐसा होता है, मैं मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछती, वो कहते हैं मैं कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला ये है भाई, 21,000 लगाना है। मैं कहा ओके। तो ऐसी बात में बोले अगर ये आ गया तो तेरा करवा चौथ का गिफ्ट। आई वाज लाइक वाओ। मैंने तो अप्लाई कर दिया, और मैंने इमेजिन कर दिया, मेरे इमेजिनेशन में ये था कि मेरा लॉटरी में नाम आ गया, और नेक्स्ट से मेरा लॉटरी में नाम आ गया। ठीक है। अब वो आ गया ना, उसके इस दौरान जब तक वो आया नहीं था, तब तक पापा ने रिसर्च किया कि वो कोई खास ग्रेट नहीं है, लाइक अमाउंट फंस भी सकता है। तो एक बार को मुझे लगा
फिर आई वाज लाइक, मैंने तो खाली यही मांगा था ना, लॉटरी में नाम आ जाए, प्लॉट मेरे नाम हो जाए, तो मैंने मांगा ही नहीं था। मतलब आई वाज सो क्लियर। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आएगा। तो इट वाज लाइक अमाउंट वापस आएगा, 10% कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। मेरा पूरा अमाउंट वैसे का वैसे वापस आ गया। वो खाली लाइक घूमने गया था, घूम के वापस आ गया। इट वाज लाइक दैट। तो मैंने पापा को बोला नेक्स्ट टाइम ना सोच समझ के बोलना, क्योंकि मैं तो मांग लूंगी तो भगवान जी तो मुझे दे ही देंगे पक्का से। तो सोच लेना पहले कि क्या मांगना है, तो मैं वो मांगूंगी। इट वाज लाइक ऐसा एक एटमोसफियर हो गया कि मैं क्या बोल रही हूँ घर में। फिर एक बीच में जब मैं सेशंस एनी के अटेंड कर रही थी, उसमें कुछ चीजें आई थी, जैसे माइंड वायरिंग को लेके मैंने ग्रुप में शेयर किया था ये पॉइंट कि हम सामने वाला हमारे साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम उसको पर्सनलाइज ना लेके हम लोग ये समझें कि उसकी माइंड मैपिंग ही वैसी है। ये मुझे अपने रिलेशन में बहुत हेल्प आउट किया, ये पॉइंट बहुत हेल्प आउट किया। मुझे भी। मैं मैं, मैं आई बहुत मिस लव्ड आउट इट। करती हूँ। मैं बहुत मिस आउट करती हूँ। मैं फिर वापस उसको लेकर आती हूँ, थोड़ी देर चीजें अफेक्ट करती हैं, बट मैं फिर वापस उस पर आती हूँ कि हाँ ये था। देन मुझे अपना बेसमेंट रेनोवेट करना था, मेरी विश लिस्ट में था। वो रेनोवेट हो गया पापा के फुल सपोर्ट से। लाइक ऐसा वही बेचारे खड़े होके काम कराते थे, मैं तो खाली ऐसा लगता था मैं सुपरवाइज करने चाहती हूँ कि हाँ ये ठीक हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी पेंडिंग चीजें थी जो होती चली गई। अभी है टाइम थोड़ा सा बोलूं और हाँ हाँ, बोलो ना दीदी, मजा आ रहा है। मेरी उसमें मेरी विश लिस्ट में अप्रिसिएशन बहुत होता था कि लाइक मेरे को बहुत मजा आता है कोई अप्रिशिएट करे, मेरे को रिकॉग्नाइज करे। मतलब मनी है, बट मेरे लिए वो रिकॉग्निशन बहुत अंदर से फीलिंग देता है। इन दिनों में मेरे इन लॉज के रिलेटिव्स लाइक मेरे मनी मतलब मेरी बुआ सास ले लो, चाची सास ले लो, वो मुझे फोन पे बोलती हैं कि तेरे जैसा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि तू कहाँ पे थी, और तू वो मुझे बोलते हैं कि मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से कहाँ पे सब कुछ मतलब मैं 12 साल पहले या 10 साल पहले मैं किस सिचुएशन में थी रिलेशनशिप्स को लेके, और अब मैं कहाँ पे हूँ। और वो मेरा फेसबुक फॉलो करते हैं, उनको पता होता है मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं बताना पड़ता, वही अपने आप सब कुछ कर रहे होते हैं और वही स्प्रेड आउट कर रहे होते हैं सब चीजें। ये सब था। और अभी अब मुझे वो थोड़ी सी अवेयरनेस होती है ना कि वो जो मैजिक क्यू वाला पॉइंट है। कल मैं एक अपनी कलीग की वेडिंग पे गई थी, तो वहां पे उसका और उसके फादर का कुछ था। तो वापस आके मैंने पापा के ऊपर ग्रैटिट्यूड लिखा कि हाँ उन्होंने मेरी वेडिंग पे कितना कुछ किया। वो मेरे को शायद मैंने कल पहली बार ये ऐसे एक एक पॉइंट के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा कि उस मतलब जो उसके चैलेंजेस थे वो मेरे लिए कितने बड़ी ब्लेसिंग्स थी। ऐसे ये पॉइंट्स मैं कैचअप कर पा रही हूँ। अभी आज शाम की बात है, थोड़ा सा मम्मी के साथ हुआ, अभी मैंने बैठ के उनके ऊपर ग्रैटिट्यूड लिखे। तो ऐसे लाइक आई एम डूइंग। अमृत वेला ऊपर नीचे हो रहा है अभी। तो आई वाज लाइक एक अंदर से कॉल थी कि भैया प्लीज मैजिक बुक को शुरू कर दो, वापस से ट्रैक पे आ जाऊं। तो आपका मैसेज आ गया। सो दिस इज ऑल एक नटशेल में इज हैपनिंग। थैंक यू दी। वाओ, 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 आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो लिसन टू यू शेयरिंग, पूरी बॉडी गूज़बम्प्स हो रहे हैं, सबको हो रहे होंगे, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच फॉर डिटेल्ड शेयरिंग। So wonderful. वाओ, थैंक यू, मजा आ गया सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ 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 वाओ। और भी शेयरिंग लेंगे हम बीच बीच में, मजा आएगा। चलो ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फॉर अ मिनट एंड देन लेट्स क्लोज। थैंक यू सरिता जी का, जिन्होंने ये जूम लिंक दिया। आप इमेजिन करो कि हम आराम से सुन रहे हैं, आराम से सेशन कर रहे हैं, और हमें कोई डर नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वाओ। सो रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस होल वॉलंटियर ग्रुप, जिनको मैंने मैसेज डाला कि आई नीड टू स्टार्ट द बुक, कैन आई गेट अ जूम लिंक, एंड एवरीवन इज विलिंग टू शेयर their links to spread the magic book. So thanks, Sarita ma'am really is very helpful. She is very kind. Yeah. really grateful, really really grateful. Yes, so let's do gratitude.
thank you, भगवान जी, for this beautiful life. Thank you so much for the morning sunrise, जो हमें सुबह सुबह इतनी प्यारी रोशनी देते हैं. Thank you to my parents to bring me into this beautiful world. Thank you so much, भगवान जी, हमें हर हर वो फैसिलिटी देने के लिए, बहुत सारा मनी देने के लिए, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सब कुछ पाया आज तक. एजुकेशन, क्लोथ्स, मनी, फूड, एवरीथिंग इन अबंडेंस. थैंक यू सो मच भगवान जी, फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी सिबलिंग के लिए, मेरे कजिन्स के लिए, मेरे सारे रिलेटिव्स के लिए जो भर भर के इतना प्यार देते हैं. Thank you so much. Thank you for all the people in my life who have caused to be what I am today. Thank you so much for all the learnings that I've got from my cousins, from my parents, from my uncles, aunts, everyone, मासी बुआ, सबने सबने इतना प्यार दिया कि हम आज यहाँ पहुंच पाए. थैंक यू सो मच भगवान जी, इस लाइफ के लिए, सब कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो भी हमारी लाइफ में है आज, उन सब का थैंक यू. हमारे बच्चों का, पार्टनर का थैंक यू, जॉब का थैंक यू, जो हर पल हमें सैलरी देता है, जिसकी वजह से हम अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं. थैंक यू फाइव एलिमेंट्स का, वाटर का, अर्थ का, मदर अर्थ, जो हमें हमेशा देती ही आ रही है अबंडेंस में. थैंक यू. थैंक यू वाटर का, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ जी पाते हैं. थैंक यू मैजिकल एयर, हमें हर पल जिंदा रखने के लिए. Thank you to the sky and space so we can move around. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Thank you Zoom. Thank you internet. Thank you. Thank you laptop. Thank you everyone for joining this wonderful, wonderful session. Love you, all of you. And see you tomorrow. Sakshi will be taking the session tomorrow and I'll be listening. Okay. So thank Thank you. you, Savita. Thank you. Thank you very much. Bye.